वीरनगर कहकर एक गांव में अनुज नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी सुजाता के साथ रहता है। कुछ महीनों पहले ही सुजाता का एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण अनुज ने ढेर सारे पैसे कर्ज के तौर पर ले रखे थे। चिंता और मुसीबतों के काले बादल उसके सर पर मंडरा ही रहे होते हैं। वो गांव में रूपचंद ढाबे वाले के ढाबे पर नौकर का काम करता है, लेकिन उसका मालिक रूपचंद निहायती खड़ूस और क्रूर आदमी होता है। नहीं, ये चीनी मिट्टी के बर्तन तूने ही तोड़े हैं और अब मैं तेरी तनख्वाह में से पैसे काट कर ही रहूंगा। देखना तू लल्लू चपड़गंजू कहीं का, नालायक निकम्मा। लेकिन सेठ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ये नहीं किया है। ये चीनी मिट्टी के बर्तन पहले से टूटे हुए थे, शायद चूहे के धक्के से गिर गए होंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी तनख्वाह में से पैसे मत काटिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। नहीं, 100 बात की एक बात, अगर काम करना है तो नियम कायदों के साथ करना होगा, समझा तू? अनुज रूपचंद को कुछ बोल नहीं पाता और उस बेचारे की तनख्वाह में से पैसे काट दिए जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन रूपचंद का स्वभाव ज्यों का त्यों ही रहता है। वो अनुज के साथ और ज्यादा शक्ति से पेश आता है। कुछ दिनों बाद अचानक से रूपचंद के ढाबे का सारा खाना धीरे धीरे गायब होने लगता है। ये क्या, मेरे ढाबे का सारा खाना कौन गायब कर रहा है? जरूर तू ही ठूस रहा होगा, घोचू घनचक्कर आदमी। सेठ जी, मैंने ढाबे का खाना नहीं खाया है, मेरा यकीन करो। तेरे घर पर राशन नहीं है, इसलिए तू मेरे ढाबे का खाना चुरा रहा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसे गरीबों को। सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं ये तुच्छ हरकत हरगिज नहीं करूँगा, मेरा भरोसा कीजिए। अब ये रोज का ही हो जाता है। रोजाना रूपचंद देखता है कि जितने पकवान बन रहे हैं वो सारे गायब हो रहे हैं, और रूपचंद बिना कुछ सोचे समझे सीधे अनुज को इस सब का दोषी ठहरा देता है। निकल जा मेरे ढाबे से कमीने, तू चोर है, तू ईमानदार नहीं है, तू ही रोज खाना चुरा रहा है। और हाँ, अपनी तनख्वाह भी भूल जा, मैं तुझे चवन्नी तक नहीं दूंगा। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे काम से मत निकालिए, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। रूपचंद अनुज की एक नहीं सुनता और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। अनुज घर जाकर सुजाता को सब कुछ बताता है। हे भगवान, अब क्या होगा जी? ये तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं सुजाता, अब मुझे नई नौकरी मिलेगी भी कि नहीं, वो भी पता नहीं। आज के जमाने में नौकरी ढूंढना मानो रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर है। अनुज अब गांव में नौकरी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। एक दिन जब वो रूपचंद ढाबे वाले के ढाबे के पास से गुजर रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके ढाबे से 2 आदमी सारा खाना चुराकर जंगल की ओर जा रहे हैं। अनुज उन दोनों आदमियों के पीछे पीछे जाता है और देखता है कि वो दोनों एक तालाब में कूदते हैं। अरे, ये दोनों खाना लेकर तालाब में क्यों कूद गए? आखिर माजरा क्या है? अनुज को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहां उसका मछुआरा दोस्त उमाकांत उसे पीछे से आवाज लगाता है, लेकिन अनुज उस तालाब में डुबकी लगा देता है। अरे अनुज, सुनो तो, अजीब बात है भाई, इसने तो तालाब में ही डुबकी लगा ली। तालाब में डुबकी लगाने पर अनुज सीधे एक अलौकिक रहस्यमयी गांव में पहुंच जाता है और देखता है कि वो दोनों आदमी उस गांव के राजा के सैनिक हैं और वो उस राजा को वो सारा पकवान खाने के लिए देते हैं। ये लीजिए राजा जी, ये आपके पसंदीदा पकवान।
आहा, इन पकवान को खाकर तो मेरा मन तृप्त हो जाता है। लाओ लाओ, मुंह में पानी की बाढ़ आ रही है। रुक जाओ, और राजा साहब, तुम ये खाना नहीं खा सकते। तुम्हारे कारण उस ढाबे के मालिक ने मुझ पर शक किया और मुझे नौकरी से निकाल दिया। हाँ तो मुझे तुम इंसानों की दुनिया का बना हुआ स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने सैनिकों को भेजकर उस ढाबे का खाना चुरा कर मंगवाता हूँ। हम हमारे जादुई गांव में जादू से खाने का सामान तो प्रकट कर सकते हैं, लेकिन हूबहू इंसानों की तरह स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकते, जो कि सरकार गलत है और मैं आपको ये करने नहीं दूंगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? सैनिकों, इस बेवकूफ आदमी को कारागार में कैद कर दो। सैनिक अनुज को वहां के कारागार में कैद कर देते हैं। वहीं सुबह से रात हो जाती है, लेकिन अनुज घर नहीं आता, जिस कारण सुजाता बहुत परेशान हो जाती है। वो पूरे गांव में अनुज को ढूंढने जाती है। तभी उसे रास्ते में उमाकांत मिलता है, जो उसे बताता है कि उसने अनुज को आखिरी बार तालाब में डुबकी लगाते हुए देखा था। ये सुनकर सुजाता घबरा जाती है और वो भी उस तालाब में जाकर डुबकी लगाती है। तभी वो भी उस रहस्यमयी गांव में पहुंच जाती है और अनुज को कारागार में कैद देखती है। उसे राजा सब कुछ बताते हैं। तुम्हारे पति ने मुझसे बदतमीजी की और उसकी सजा उसे अब मिल चुकी है। ऐसा मत कीजिए राजा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरा इस दुनिया में मेरे पति के अलावा और कोई नहीं है। छोड़ दीजिए ना उन्हें। नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा ठीक है, आपको इंसानों की दुनिया में बनने वाला सारा खाना पसंद है ना? आप मुझे अभी के अभी सारा सामान प्रकट करके दीजिए। मैं आपके लिए बढ़िया से छोले भटूरे, दाल पूड़ी, खीर, समोसे, मिठाइयाँ सब कुछ बना कर देती हूँ। हाँ राजा जी, यकीन कीजिए मुझ पर। मैं आपके ही दरबार में आपकी नजरों के सामने सारा खाना बनाऊंगी। ठीक है, अगर तुम कह ही रही हो तो मैं तुम्हारे हाथ के बने खाने का स्वाद जरूर चखूंगा। राजा अपनी जादुई शक्तियों से वहां पर खाना बनाने की सारी सामग्री प्रकट करता है और सुजाता उस सामग्री से बढ़िया से पकवान बनाती है, जो राजा को बहुत पसंद आते हैं। आहा, क्या स्वादिष्ट पकवान बने हैं। ये तो और भी उम्दा हैं। तुम ही अब मेरे लिए खाना बनाकर लाया करो। उसके बदले में मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दिया करूंगा। निकाल दो इनके पति को कारागार से बाहर। धन्यवाद राजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन के बाद से सुजाता रोजाना राजा के रहस्यमयी गांव में मजेदार खाना बनाकर भेजती है, जिससे उन्हें ढेरों मुद्राएं मिलती हैं और वो बहुत धनवान भी बन जाते हैं और एक सुखी समृद्ध जीवन जीते हैं।